आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इसमें मौजूद हूँ मैं जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर राजस्थान से। आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को सामने देखिए आप हमारे गुरु प्रेमी भाई जो सेवादार यहाँ पे मुर्डियाँ पहले गढ़ चुकी हैं। तार कसी आज हो रही है, तो कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे जालियाँ बिछेंगी और अभी अभी यहाँ पे सत्संग होने भी जा रहा है। आप देखते रहें जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देखते हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल भी दबाएं। चैनल का नाम ना भूलें, जय गुरुदेव चैनल। मैं आपको लिए चलता हूं आश्रम की ओर, जिसका निर्माण इसी सत्र में 9 मार्च के बाद ये स्थान अपने कब्जे में 9 मार्च को आ चुका है, 3 मार्च को। गुरु के हवाले जब हम मन को कर देंगे तो मन सुधर जाएगा। अगर गुरु के हवाले हमने मन को नहीं किया तो मन कभी नहीं सुधरेगा। मन अपनी चाल से ही चलता रहेगा। तो अगर आपको परमात्मा के दर्शन करना है तो आपको नियमित सत्संग में जाना है, अपनी रहनी को सुधारना है, अपने चरित्र को ऊंचा करना है। जब गुरु मिल जाएंगे तो गुरु से युक्ति लेनी है। वैसे तो गुरु अपने आप ही आपको युक्ति दे देंगे, तो वही तो हमारे गुरुजी ने किया। हमारे गुरुजी ने जितने भी शिष्य बनाए ऊपर जाने के लिए युक्ति दी। अब युक्ति के लिए गुरुजी ने 3 बातें बताई। एक बताई सुमिरन की, और एक बताई ध्यान की, और एक बताई भजन की। सुमिरन के लिए गुरुजी आपको नामों की दात देंगे, यानी नाम बताएंगे सुमिरन करने के लिए। हालांकि उन नामों के सुमिरन का इतना ही फायदा है कि आपका मन रुकने लग जाए, ज़्यादा फायदा नहीं है, और वो सुमिरन आपका पक जाए। जब आपका सुमिरन पक जाएगा तो मन उन नामों में रम जाएगा। और बाबा ने बड़े मोटी बात बताई कि जो जय गुरुदेव नाम है ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है जो इस संसार की एक छोटी से छोटी चीज में रमा हुआ है। अनंतों नाम, हजारों नाम, जब से ये सृष्टि रची तब से हजारों नाम महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जगाए हुए हैं। लेकिन जो नाम जगाए हैं वही नाम यहाँ आकर के काम करता है। अब जैसे राम के बारे में बताते हैं तो राम के बारे में भी चार नामों के बारे में बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सब से 11। तो एक राम दशरथ का बेटा का मतलब जो त्रेता युग में रामचंद्र भगवान हुए और
जिन्होंने अपनी लीलाएं की और लीलाओं को समेट करके वो त्रेता युग में ही चले गए। एक राम तो वो हैं। तो अगर आपको उन राम को मानना है तो उस राम से, उस त्रेता युग वाले राम से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, आपका चरित्र ऊंचा हो सकता है। आपको क्या फायदा है उसका? उसका फायदा ये है कि अगर आप उस राम को मानते हैं तो आप फिर उस राम जैसे काम करो। भाई उस राम जैसे काम तो आप करते नहीं हो। और वैसे हम राम को मानते हैं, राम 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 राम। तो राम ने क्या काम किए? ये तो रोज रामलीलाएं हो रही हैं, रामायण हो रही है, कथा भागवत हो रही है, सबको आपको पता है रामचंद्र जी ने क्या काम किया। तो उन कामों को अपने अंदर आप धारण करो। जो राम चरितमानस में राम कथा के बारे में बताया जाता है, उस कथा को अपने मन में धारण करो, उसके अनुसार चलो, तो उस एक राम का आपको फायदा मिलेगा। आपका चरित्र ऊंचा रहेगा, आपकी रहनी अच्छी होगी। जब रहनी आपकी अच्छी होगी तो आप सत्संग में जाएंगे तो गुरु आपको अपने आप पकड़ लेगा। गुरु मिलने में वो नाम आपको फायदा करेगा। दूसरा नाम, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में लेटा। अब घटघट में कौन सा राम लेटो है? घटघट में हमारो मन लेटो, या के अलावा और कोई ना लेटो। ये मन है जो नेक्स्ट दिन में या कहूँ पहुंचा लो, सब काम ये मन करे। तो मन को ही राम बना लो। मन को राम बना लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। और मन को अगर मन के अंदर तो दोनों शक्तियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको आप पॉजिटिव शक्ति में इसको राम बना लो, रावण मत बनाओ। ये रावण भी बन जाएगा। इसको रावण मत बनाओ, राम बना लो, तो आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता ये मन भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आपके चरित्र को ऊंचा कर सकता है। आपको यहाँ संसार में रहने के लिए या गुरु को प्राप्त करने में आपको मदद दे सकता है। तीसरा है एक राम का सकल पसारा। एक राम वह है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो त्रिलोकी का नाथ है। त्रिलोकी का नाथ ब्रह्म ने इस पूरे संसार की रचना की है और ब्रह्म ने ही जीव को फंसाया है और ब्रह्म ने ही इस जीव के ऊपर ये पर्दे गिलाफ डाले हैं। कारण शरीर का कारण, जड़ चेतन में ग्रंथि कहाँ लगी? ब्रह्म से जड़ और चेतन में ग्रंथि लग गई, माया और ब्रह्म की। तो वहाँ तो माया और ब्रह्म की जब गांठ लगी तो माया बहुत छोटी सी थी और ब्रह्म ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरे वैसे वैसे माया का जोर ज़्यादा होता गया और ब्रह्म थोड़ा रह गया, यानी दुख ज़्यादा हो गया और सुख कम हो गया। और चौथा राम है जो इन सबसे न्यारा है। वो राम कौन सा है? जो जर्रे जर्रे में जिसकी ताकत काम कर रही है, जो हर जगह जिसकी ताकत काम कर रही है। तो वैसे ही राम की तरह से ही हमारे बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है। और अगर आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करेंगे तो इस ताकत का आपको एहसास होगा और फिर गुरु आपकी संभाल करेंगे। और जिनको बाबा ने युक्ति बता दी, सुमरन करने के नाम दे दिए, वो पांचों नामों का सुमरन करो। सुमरन का मतलब यही है कि हम जब से यहाँ इस संसार में आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं, तब से हमारा मन 24 घंटे किसी न किसी चीज के सुमरन में लगा हुआ है। भाई ये सब मन का खेल है। यहाँ पर जो खेल है वो किसका है? मन का है। मन 24 घंटे किसी न किसी के सुमरन में लगा हुआ है। पहले माता बहन जब कुएं से पानी लेके आती थी तो मटका और मटके के ऊपर एक कड़छिया होती थी और वे जब अपनी सहेली से बात करने लग जाती तो उनको आधा घंटा हो जाता, लेकिन उनके सिर से मटकी गिरती नहीं थी
क्यों नहीं गिरती? क्योंकि मन का सुमरन कहाँ चल रहा है उस समय? मटकी में। मटकी के ऊपर सुमरन चल रहा है। ऐसे ही हमारा सुमरन या तो यानी 24 घंटे चल रहा है, या तो हमारा सुमरन संसार में चल रहा है, या बच्चों में चल रहा है, या बच्चों की नौकरी में चल रहा है। यानी कहीं न कहीं हमारा मन क्या है? मन का सुमरन कहीं न कहीं हमेशा चलता रहता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज ये कहते हैं कि बच्चा इस सुमरन को तू पका ले और इस सुमरन को इन 5 नामों में लिया। इन 5 नामों के अलावा और कहीं आपके मन का सुमरन नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जिनको 5 नाम नहीं मिला है उनको 8 माला फेरनी है। वो 8 माला किसके नाम की फेरनी है? जय गुरुदेव के नाम की फेरनी है। आप जय गुरुदेव के नाम की माला फेरो तो आपका जो मन का जो ध्यान है, मन का जो सुमिरन है, वो कहाँ चला जाएगा? उस नाम में चला जाएगा। और ये आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका सुमिरन चल रहा है घर पे, तो जैसे ही घर पे आपका सुमिरन जाएगा तो जिस चीज का सुमिरन कर रहे हो उसका रूप आपके सामने, आपके मन में आना शुरू हो जाएगा। तो बस जो रूप मन में आना शुरू होता है इसी को बोलते हैं ध्यान। तो जैसे जैसे आपका सुमिरन होता जाएगा वैसे वैसे ही जो ध्यान है वो उस रूप का ध्यान आपका आना शुरू हो जाएगा। और जब इतना करोगे तो आगे बाबा आपकी अपने आप संभाल कर लेगा। तो नियमित रूप से सुमिरन भजन ध्यान करो, अपने मन को जांचते चलो। अगर ये गलत तरीके या गलत रास्ते की तरफ चल रहा है तो आप गलत रास्ते से निकाल करके इसको रोक लो। और ये देखो कि गुरु शक्ति के बिना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो गुरु मनुष्य रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं ये मनुष्य रूप में नहीं है, बल्कि ये परमात्मा रूप में है। और ये वही की पावर है जो हमें समझाने के लिए आई हुई है। आगे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और। आगे हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक बात आती है जो अब तक हम सोचते रहे, वही बात मैं बता रहा हूँ। हम सोचते हैं कि गुरु जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत मतलब हम जैसे आम आदमी होते हैं वैसे ही आम आदमी समझते हैं गुरु को। गुरु सत्ता को हम क्या समझते हैं कि ये आम आदमी है, हम जैसे। लेकिन गुरु हम जैसा नहीं होता कभी भी। गुरु जो पावर होती है वो ऊपर के लोग की पावर होती है, अनामी लोग की पावर होती है। एक बार गुरु महाराज ने क्या बताया कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, और वह तो रूप लखे नहीं कोई जब तक देवना सहारा। जब तक गुरु महाराज खुद नहीं जनाए तब तक आप गुरु को जान नहीं सकते। और वही चीज गोस्वामी जी ने रामायण में कही है, वही चौपाई तो कही है कि जाने तुम्हें है जाई। यानी जिसको वो जनाना चाहते हैं वही उनको जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो यही हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। ये रूप नहीं है जो तुम देख रहे हो, पर इस रूप को समझने के लिए जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊं जब तक तुम इस रूप को नहीं जान सकते हो। इसलिए हमें जरूरत है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास की, अटूट श्रद्धा और विश्वास की। एक बार
गुरु और शिष्य बीकानेर में जा रहे थे। तो बीकानेर में उस समय रेगिस्तान था। तो गुरुजी बोले शिष्य से, आग खड़े हुए थे बहुत बड़े बड़े, हमने खुद ने देखे। यहाँ जो ये आग हो जाते हैं ना मेड़ों पे, ये आग बहुत बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, काफ़ी मोटी मोटी पीड़ हो जाती है इनकी, बीकानेर साइड में, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो गुरुजी बोले उस शिष्य से कि देख कितने सुंदर आम है। तो वो शिष्य बोला कि महाराज आम नहीं है, तो आक है। अरे नहीं, ये आम है। तो फिर गुरु बोला आम तो नहीं है, ये तो मुझे तो आग दिखाई दे रहे हैं। फिर एक और रूखरी थी वहाँ, तो उसने उसके लिए भी कहा, देखो कितनी सुंदर फसल है, चना का पेड़ है। तो उसने कहा महाराज ये चना कहाँ है, ये तो घास है। अरे ये चना है, बोले ये घास है। अरे बच्चा, अगर तू अभी बोल देता कि ये आम है और ये घास है, तो कुछ दिनों के बाद तेरी ही जिंदगी में यहाँ आम और घास हो जाती। पर अब कोई बात नहीं, तेरे मरने के बाद में यहाँ आम और घास मतलब चने हो जाएंगे। तो वही बीकानेर है। ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये थोड़े दिनों की बात है। यानी जब देश आज़ाद नहीं था उस समय की बात है। गुरु ने कहा और वो गंग नहर निकली बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह ने कोई गंग नहर निकाली थी और वहाँ आज भी मतलब, तो गुरु की जो वाणी होती है वो बहुत अटपटी वाणी होती है। तो हमें इनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आँख मीच करके जो कहें वो काम करना चाहिए। महाराज जनक को उनके गुरु जो थे उन्होंने एक घड़ी में आत्मज्ञान करा दिया था। एक घड़ी में कराया था, एक घड़ी में आत्मज्ञान। वो कैसे कराया? वो ऐसे कराया कि भाई जब आत्मज्ञान लेने के लिए जनक जी ने गुरु जी से कहा, तो उस गुरु जी ने कहा, वो आगे कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि भैया ऐसे ही थोड़ी आत्मज्ञान मिलता है, पहले तो तू मुझे कुछ दे, दान में दे, कुछ मुझे दक्षिणा में दे, तब मैं तुझे आत्मज्ञान कराऊंगा। तो कि महाराज आपको ये पूरा राज दिया। तो उसके गुरु बोले कि राज तेरा है। भाई राज तेरा है क्या? राज तेरा है तो हमेशा ही तेरा रहेगा। भाई राज तेरा तो जब माना जाएगा जब हमेशा तेरा ही रहे। अब तू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में तेरा राज रह जाएगा कि नहीं, मेरा राज तो नहीं रहेगा, तो ये तो तेरी चीज तो नहीं है, तू तो तेरी चीज दे। इसी तरीके से उसने पहले घर परिवार के लिए कहा, फिर राज के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये तेरी कोई चीज नहीं है, तेरी खुद की चीज दे। कि महाराज आप ही मांग लो, मुझे तो पता नहीं है, कि तेरा मन दे दे। कि जैसे ही उसने मन दिया तो वैसे ही उस समय उसकी एक टांग जो है घोड़े की उस पे थी, काठी पे, और एक नीचे थी। और जब नीचे उतारने को वो हुआ जनक, तो मन में सोचने लगा, अरे मन तो मैंने दे दिया, मन ही तो कह रहा है कि इस टांग को नीचे उतार ले, और मन तो दे दिया गुरु को, तो वो वैसे के वैसे ही रह गया और उनको आत्मज्ञान हो गया। तो सारी जो कहानी है वो पूरी मन की है। मन से बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु की बातों पर चलो, गुरु के आशिक बन जाओ, गुरु से प्रेम करना शुरू कर दो। गुरु से प्रेम करने का मतलब है अपना मान त्याग दो। और ये मान त्यागना आसान बात नहीं है। अब सत्संग की बात हो रही है, थोड़ी देर के बाद में अगर नेको काउते आमनो सामनो हैगो तो तुम्हारी थोड़ी सी देर में मन की तलवार निकल जाएगी। यहाँ तो खूब सुन के जा रहे हैं कि मान को त्याग दो, लेकिन मान त्याग नहीं सकते। तो धीरे धीरे मान को त्यागने की कोशिश करो, निर्लोभी बनो, संगत से प्यार करो।
तो इतना ही कह के जो बाबा की बातें हैं उनको ध्यान में रखो, भजन सुमरन ध्यान करो, अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने मन में दया भावना लाओ, रहनी सहनी को सही करो, और कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा। जय गुरुदेव। आरती बोल भैया। जय गुरुदेव।